ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो, परस्पर द्वेष ना करें, त्रिविध ताप की शांति हो। उपनिषद प्रारंभ ही शांति पाठ से होता है। शांति पाठ में परमात्मा से त्रिविध तापों की शांति की प्रार्थना करी जाती है, जिससे हमें यह समझना चाहिए कि उपनिषदों का प्रयोजन मानव मात्र की शांति है। तीनों प्रकार के यह ताप जो मनुष्य को समय समय पर पीड़ित करते हैं वह है अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक ताप। अधिभौतिक ताप वह ताप हैं जो हमें भौतिक दुख देते हैं, जैसे कि सूखा पड़ जाना, भोजन का ना होना, इस तरीके के दुख जो हमें भौतिक तल पर मिलते हैं उन्हें अधिभौतिक ताप कहा गया है। अधिदैविक ताप वो हैं जिनका कारण हमें दिखाई नहीं देता। कामना तो तीनों प्रकार के तापों की शांति की करी गई है, पर जो उपनिषद हैं उनका जो केंद्रीय विषय वस्तु है वह आध्यात्मिक ताप की शांति का ही है। तो यह आध्यात्मिक ताप क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। आध्यात्मिक ताप वह दुख है जिसका कारण हमें नहीं पता चलता। हमें किसी प्रकार की भी भौतिक समस्या नहीं है, सभी प्रकार से हम स्वस्थ हैं, खाने पीने रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं और किसी प्रकार का अधिदैविक दुख भी नहीं है। सब कुछ सामान्य चल रहा है, पर फिर भी भीतर एक उदासी है, भीतर एक नीरसता सदा बनी रहती है जो हमें अंदर ही अंदर कचोटती है। सब कुछ होने के बावजूद भी, धन, स्त्री, पुत्र पौत्र आदि होने के बावजूद भी भीतर से हम अशांत और बेचैन रहते हैं। इस तरह के ताप को आध्यात्मिक ताप कहा गया है। तो उपनिषद प्रारंभ ही परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, हमारे तीनों तरह के तापों को तू शांत करना। अब हम केन उपनिषद में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो केन उपनिषद के बारे में हैं उन्हें पहले समझ लेते हैं। केन उपनिषद वेदों में साम वेद के तलावक्र ब्राह्मण के भीतर आता है। केन उपनिषद पे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपना भाष्य लिखा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है वह ज्ञान जो हमें गुरु के समीप बैठकर विनयपूर्वक और गंभीरता से
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान मानव के दुख से संबंध रखता है और मानव का होना मात्र ही दुख है। जीवन में जन्म से मृत्यु तक दुख की एक श्रृंखला चली रहती है। जन्म दुख है और मृत्यु का भय तो दुख है ही। तो इस ज्ञान को हमें बहुत ही विनयपूर्वक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बिना विनय के यह ज्ञान भीतर नहीं स्थापित हो सकता। केन शब्द का अर्थ होता है किसके द्वारा, तो यह केन उपनिषद है। तो केन उपनिषद की विषय वस्तु है कि किसके द्वारा। तो क्यों इस उपनिषद का नाम केन उपनिषद पड़ा, यह अभी हम जब श्लोकों में उतरेंगे तो जानेंगे। तो हम प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो जो प्रथम श्लोक है उसमें जो शिष्य है वो है गुरु से प्रश्न करता है, ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथम प्रेति युक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। तो शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है कि गुरुवर, यह मन किसकी प्रेरणा से अभिष्ट वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है? मुख्य प्राण किससे युक्त होकर चलता रहता है? मनुष्य वाणी को किसकी प्रेरणा से बोलता है? और वह कौन सा देवता है जो आँख और कानों को अपने कार्य में लगाता है? शिष्य का प्रश्न से यह तात्पर्य है कि जो ये सब इंद्रियां हैं देह की, वह इंद्रियां किसके द्वारा प्रेरित हैं? कौन उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है? यानी कि इंद्रियों के पीछे बैठा करता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर अभी आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। वह भी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। आधुनिक विज्ञान इस समस्या को द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है, चेतना की कठिन समस्या। वह भी इस प्रश्न से जूझ रहे हैं। वह भी जानना चाहते हैं कि अनुभव पैदा कैसे होता है। वह यह नहीं पूछ रहे हैं कि दिमाग क्या करता है, बल्कि वह जानना चाहते हैं कि दिमाग तो ठीक है, एक भौतिक पदार्थ है, पर इसमें अनुभव कैसे पैदा हो जाता है? कैसे जो यह भौतिक क्रियाएं हैं वह एक व्यक्तिगत अनुभव को जन्म दे देती हैं। वह यह नहीं पूछ रहे हैं कि दिमाग के भीतर चलने वाले जो क्रियाकलाप हैं, जो भी इसके गुण हैं, या इसकी जो बुद्धिमत्ता या इसकी जो गणना करने की इसका सामर्थ्य है, उसके बारे में वह नहीं प्रश्न कर रहे हैं। उनके उत्तर उन्हें मिल चुके हैं, पर वह पूछ रहे हैं कि यह जो अनुभव और अनुभोक्ता है, यह कैसे जन्म ले लेता है एक भौतिक वस्तु के भीतर। इसको वह दर्शन की भाषा में क्वालिया कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने यह जो चेतना की जो यह समस्या है, इसको दो धड़ों में विभाजित किया है। एक धड़े को वो कहते हैं कि इजी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें उनको पता है कि दिमाग कैसे काम करता है, उन्हें पता है कि दिमाग कैसे रंगों को चिन्हित कर लेता है, दिमाग कैसे सूचना को प्रोसेस कर पाता है, यह सब वो जानते हैं। तो इसको वह कहते हैं कि चेतना की
सरल समस्या, द इजी प्रॉब्लम। तो इसके उत्तर हमें न्यूरोसाइंस, कंप्यूटेशन और फिजिक्स से मिल जाते हैं, पर जो द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके बारे में विज्ञान कुछ नहीं कह पाता। तो जो यह समस्या है उसमें वह यह पूछते हैं कि यह सब तो ठीक है, जो भी क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं मस्तिष्क के भीतर चल रही हैं वो हम जान गए, पर इन क्रियाओं से एक अनुभोक्ता कैसे जन्म ले लेता है, कैसे वह डर, आनंद, दुख, हर्ष, उन्माद, ईर्षा आदि जो यह हमारे भीतर अनुभव होते हैं वो कैसे पैदा हो जाते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट किया। उनने कहा कि एक वैज्ञानिक है मैरी नाम से, वह एक कमरे में बंद है और उसने जीवन में केवल 2 ही रंग देखे हैं, काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद के अन्यत्र उसने कभी दूसरा कोई रंग नहीं देखा। और वो विज्ञान के बारे में सब कुछ जानती है। वह जानती है कि लाइट कैसे काम करती है, फोटोन से बनी है, उनकी वेवलेंथ होती है, एक स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, उसके बाहर हम नहीं देख सकते। आँख के अंदर रेटिना होता है, कोन्स होते हैं, लेंस होते हैं, ये किस प्रकार काम करते हैं। उसको पता है कि मस्तिष्क में न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और कैसे फोटोन आँखों में जाते हैं और फिर वह इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है न्यूरॉन्स के थ्रू। वह सब जानती है, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी भी 2 रंग, काले और सफ़ेद के अलावा नहीं देखे। तो एक दिन क्या होता है, उसको मौका मिलता है बाहर प्रकृति में जाने का। तो वह प्रकृति में जाती है बाहर, वह देखती है हरे भरे पहाड़, नीला आकाश, रंग बिरंगी तितलियाँ, उसे अनेकों अनेक रंग दिखाई देते हैं और उन्हें देखते ही वह बोलती वाह। तो जो यह वाह जो उसके मुख से निकला उस क्षण, वैज्ञानिक कहते हैं ये वाह कहाँ से आ गया। वह तो सब जानती है ना, वैज्ञानिक भौतिक दृष्टि से वह सब कुछ जानती है उस रंग के बारे में कि ये रंग क्या है, ये कौन सी वेवलेंथ का है, मस्तिष्क कैसे रंगों को जानता है और किस प्रकार मस्तिष्क अलग अलग रंगों में भेद करता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी इससे अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे अलग है। यह सब वो जानती है, पर उसके बाद भी जो उसके भीतर से वो वाह निकला उस प्रकृति के बीच, जब उसने भिन्न भिन्न रंगों को देखा, यह वाह का जो ये अनुभव और जो पैदा हुआ उसके भीतर, उस अनुभव को भोगने वाला ये अनुभोक्ता कौन है, इसके बारे में भौतिक विज्ञान भी अभी कुछ नहीं जानता। वह भी नहीं जान पा रहा है कि एक भौतिक मस्तिष्क के भीतर यह अनुभोक्ता कहाँ से पैदा हो जा रहा है। इसको ही वह हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। वही जिज्ञासा यहाँ पर शिष्य गुरु से कर रहा है कि आचार्य बताइए कौन है जो इंद्रियों की इंद्री है, वाणी की वाणी है, किसकी प्रेरणा पाकर वाणी आती है, किसकी प्रेरणा से आंख देख पाती है और कान सुन पाते हैं, वह चेतना कौन सी है। यही शिष्य गुरु से पूछ रहा है कि वह चेतना कौन सी है जो जान पा रही है यह सब, इसके पीछे कौन सी चेतना है। तो आचार्य इसका उत्तर देते हैं, श्रोतस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुरस्य सुरतिमुच्य धीराः प्रीत्या सममल्लोकामृता भवन्ति। जो स्रोत का स्रोत, मन का मन और वाणी की भी वाणी है, वही प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है। इसे जानकर धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। यदि कोई बहुत ही स्थूल बुद्धि का मनुष्य इस उत्तर को सुनेगा तो वह समझेगा कि
यहाँ पे सिर्फ शब्दों की हेरफेर करी जा रही है। कोई भी सार्थक और सीधा उत्तर ऋषि के द्वारा नहीं दिया जा रहा। वह यह बोल रहे हैं कि वह कानों का कान, मन का मन और वाणी की वाणी है, पर बता नहीं रहे कि वह क्या है। उसके बारे में, उसके स्वरूप के बारे में कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा रहा, सिर्फ उसको वह कह के इंगित किया जा रहा है। पर यदि कोई बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि का मनुष्य हो तो वह इस बात को समझ जाएगा। वह समझ जाएगा कि उसे इंद्रियों का विषय कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि इंद्रियां उसके वजह से प्रकाशित हो रही हैं। इंद्रियां उसकी सत्ता के कारण ही देख पा रही हैं, जान पा रही हैं, तो इंद्रियां स्वयं उसे कैसे जान सकती हैं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि एक 2 डायमेंशनल बीइंग है। यदि एक 2 डायमेंशनल बीइंग है तो उसको 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो उसकी सेंस परसेप्शन है वह उसको यह बता ही नहीं पाएगा कि 3D कैसा होगा, क्योंकि उसका अनुभव नहीं ले पा रहा। उसकी इंद्रियां उसका अनुभव ही नहीं ले सकती, तो उसके अनुभव में ही नहीं आएगा। जैसे हम हैं, हम 3 डायमेंशनल बीइंग हैं, हम 3 डायमेंशंस में ही समझ पाते हैं। हमारे लिए 3 डायमेंशन से ज़्यादा सोच पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हमें गणित चाहिए। गणित के द्वारा हम इक्वेशंस तो सॉल्व कर पाते हैं, पर हम यह जान नहीं पाते। हम यह कॉन्सेप्चुअली तो समझ जाते हैं, पर हम उसका अनुभव नहीं ले पाते कि 4 डायमेंशंस में कैसा होगा। तो वही समस्या यहाँ पे गुरु के सामने है। वह, क्योंकि यह वस्तु है नहीं है, वो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसको सिर्फ वह कहकर एक इशारा दिया जा रहा है। और यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि यहाँ पे जो मन है उसको परम सत्ता नहीं कहा जा रहा। मन ये नहीं कहा जा रहा कि मन ही सभी इंद्रियों को जानने वाला, देखने वाला है, कि मन ही परम सत्ता है, मन ही अपना स्वामी स्वयं है। नहीं, मन अपना स्वामी स्वयं नहीं है। यह हम अपने अनुभव से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि कई ऐसे कार्य होते हैं जो हमें पता है हमारे लिए नुकसानदेह हैं, पर फिर भी मन हमसे करा ले जाता है। हम जानते हैं कि मन में बैठी हुई जो वृत्तियां हैं वह मन से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। वृत्तियों के बस होकर मन कई बार दुख पाता है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति नो मनः न विद्यो न विजानीमो तथैतदनु शिष्यात्। यहाँ नेत्रेंद्रियां नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अतः जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह हम नहीं जानते, वह हमारी समझ में नहीं आता। वह विदित से अन्य भी है तथा अविदित से भी परे है। ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था। यहाँ पे पुनः जो गुरु हैं वह समझा रहे हैं कि कैसे जिस की हम बात करने जा रहे हैं वह किस प्रकार इंद्रियों से परे है। पुनः वह दोहरा रहे हैं कि नेत्र उसको नहीं जान सकते, वाणी उसको नहीं जान सकती, मन उसको नहीं जान सकते। फिर वह कह रहे हैं कि उसका उपदेश किस प्रकार किया जाए। जहाँ मन और वाणी पहुँच ही नहीं सकती उस तक किस प्रकार हम उसका उपदेश करें। फिर यहाँ पे एक प्रश्न यह भी आता है कि यदि वहाँ तक मन वाणी पहुँच नहीं सकते, कोई भी इंद्रियों के पहुँच से यदि वह परे है, तो उसके बारे में बात ही क्यों करी जा रही है। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बात करी थी कि दुख कारण है, दुख कारण है उसके बारे में बात करने का, क्योंकि इंद्रियां हमें संतोष और शांति नहीं दे पाती। इंद्रियों के बीच फंसे हुए हम
बंधन अनुभव करते हैं। यह इंद्रियां ही हमें प्रेरित करती हैं कि हमें कुछ इंद्रियों के पार का चाहिए। जो हमारी यह बेचैनी है, जो यह हमारी तड़प है, जो इंद्रियों के भोग के द्वारा भी तृप्त नहीं हो पा रही, वह ही इस चीज का उत्तर है कि क्यों हम उसे जानना चाहते हैं। मन कुछ ऐसा जानना चाहता है जो उससे पार का हो, जो उससे काफी बृहद हो। इसीलिए ब्रह्म बृहद शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि शाश्वत है, जो कि बृहद है, जिसका कोई अंत नहीं है। अब जिसका कोई अंत नहीं है, जो बृहद है, जो मन और वाणी में नहीं समा सकता, गुरु उस जटिल, अत्यंत ही जटिल प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए वह पहले ही सावधान कर दे रहे हैं कि देखो, हम बात तो उसकी ही कर रहे हैं, उसी को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर यह भी तुम्हें ध्यान रखना होगा कि मन और वाणी से उसको नहीं जान पाओगे। यह ध्यान रखते रखते तुम सुनो और समझने का प्रयास करो कि क्या कहा जा रहा है, कैसे इंद्रियां पर्याप्त नहीं है उसे जानने के लिए।